सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSc। तो बच्चा लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले VBI क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने 2 चैप्टर देख लिया, आज हम लोग देख रहे हैं तीसरा चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन। हम लोग तीसरा चैप्टर आज देख रहे हैं बायोलॉजी के। आज 12 का बायोलॉजी का हम लोग ये चैप्टर भी है जो आज 40 क्वेश्चन इसमें से ख़त्म कर देंगे। देखते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चा वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक, और लास्ट तक है एकदम पूरा अंत तक एकदम वीडियो को एकदम सही से देखिए। ये नहीं कि देखे और छोड़ दिए। मतलब आप लोग को देखिए बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग प्रयास करें, तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट कीजिए और अपने तरह से एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने का कोशिश कीजिए। तो ठीक है, हम लोग बायोलॉजी का ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है, चैप्टर नंबर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, चैप्टर नंबर 3 का है, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 1 वीडियो में आपसे क्या पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 वीडियो बन रहा है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन। मतलब इसमें बोल रहा है जो स्ट्रोमा है जो प्रेजेंट कहाँ होती है? स्ट्रोमा प्रेजेंट इन टीएस ऑफ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया पेनिस, बी में दिया टेस्टिस, सी में दिया ओवरी और डी में दिया हुआ है लीवर। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें एक थी देखिए ओवरी के अंदर होती है। क्या ओवरी के अंदर होती है ये प्रेजेंट? ठीक है, इसमें समझिए बात को। इसमें है जो देखिए हम इतना इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लिखने का जगह नहीं है, हम बोलते हैं उतना समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, इसमें देखिए ओवरी के अंदर होती है और ये इसमें है जो कि थीन एपिथेलियम होती है। ठीक, और वो इनक्लोज करती है। क्या इनक्लोज करती है? ठीक, और ओवेरियन स्ट्रोमा को उसमें थीन एपिथेलियम को कवर करती है। ठीक, इसमें है जो ओवेरियन स्ट्रोमा है उसको 2 भाग में बांटा गया, पेरिफेरियल कॉर्टेक्स और है दूसरा है जो इनर मेडुला। ठीक, टू पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, इसमें जो है जो क्या है स्ट्रोमा है जो अवेलेबल इन ओवरी इन फॉर्म ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा के फॉर्म में है जो प्रेजेंट रहता है ओवेरी में। क्या ओवरी में ओवेरियन स्ट्रोमा के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? किसमें? तो ओवरी में। तो इसमें हम लोगों ने ऑप्शन देखा, ए में देखा पेनिस, बी में टेस्टिस, सी में ओवरी, डी में लीवर। तो इसका सही आंसर क्या जा रहा है बच्चा लोग? इसका सही आंसर है आपको सी नंबर है जो आपको इसका सही आंसर है। क्या ओवरी है जो इसका सही आंसर है? क्या स्ट्रोमा अवेलेबल इन ओवरी इन फॉर्म ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमा। इस फॉर्म ओवेरियन स्ट्रोमा के फॉर्म में है जो प्रेजेंट रहता है। क्या चीज? ओवरी में। ठीक, ओवरी में। तो आंसर नंबर सी है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में आपसे पूछा गया है क्या द डक्ट ओपनिंग एट द टिप ऑफ द निपल इज। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये मेमरी ग्लैंड का है। मेमरी ग्लैंड आप लोग पढ़े होंगे बेहतर ढंग से, इसमें मेमरी ग्लैंड का ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इसमें है जो देखिए इसमें है जो आप देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया द डक्ट ओपनिंग एट द टिप ऑफ, निप्पल के जो टिप पे है जो डक्ट ओपनिंग ऑफ द एट द निप्पल के टिप पे जो, तो उसमें है जो क्या है ऑप्शन नंबर ए में दिया ओविडक्ट, बी में दिया है लैटिफेरस डक्ट, सी में दिया हुआ है वाल्व और डी में दिया हुआ है यूट्रस। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी नंबर जाएगा। तो इसका बी नंबर सही कैसे है जो हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक, समझाते हैं। देखिए ये मेमरी ग्लैंड में हम देखते हैं क्या, मेमरी ग्लैंड में हम देखते हैं क्या इसको। ठीक, ओवरी डक्ट ऑफ टिप इन निपल्स के बारे में। ठीक है, मेमरी ग्लैंड में हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे इसमें है जो फंक्शन इन फीमेल मैमल के अंदर, फंक्शनल इन फीमेल मैमल्स के अंदर। ठीक है, इसमें है जो क्या है मेमरी ग्लैंड के पेयर्ड होती है कितना 15 से लेकर के 20 मेमरी लोब में प्रेजेंट होती है। कितना? 15 से 20 मेमरी लोब में प्रेजेंट होती है। ये क्या 15 से 20 मेमरी लोब में प्रेजेंट होती है। इसमें है जो क्लस्टर ऑफ द सेल नोन एज, इसमें जो क्लस्टर ऑफ द सेल नोन एज इसको एल्वेओलाई, नोन एज एल्वेओलाई। क्लस्टर ऑफ द सेल इज नोन एज एल्वेओलाई। और इसमें क्या है सेल ऑफ एल्वेओलाई इज ए सीक्रेट मिल्क। और इसमें है जो सेल ऑफ एल्वेओलाई होता है जो सीक्रेट मिल्क करता है। मिल्क स्टोर्ड इन कैविटी, और मिल्क है जो स्टोर्ड होता है इन कैविटी में, जो उसको हम एम्पूला कहते हैं। जहाँ मिल्क स्टोर्ड होता है कहाँ, उसको हम एम्पूला कहते हैं। हम आपको देखिए लिख
लिखने का जगह नहीं है बच्चा, इसलिए हम नहीं लिखा पा रहे हैं। नहीं, आप सुन करके है जो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक, इसलिए हम सिर्फ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं आपको, ठीक है। कहाँ होता है मिल्क स्टोर्ड होता है, कहाँ मिल्क स्टोर्ड होता है आपको एम्पूला में। मिल्क स्टोर्ड कहाँ होता है, एम्पूला में होता है। कहाँ, एम्पूला में होता है, एम्पूला में होता है। कहाँ, एम्पूला में होता है, ठीक। और इसमें है जो इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क स्टोर्ड इन कैविटी, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पूला कहते हैं। उसके बाद क्या है, एल्वोलाई में ओपनिंग होता है, एल्वोलाई ओपन इनटू ओपनिंग इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स में है, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स है जो वहां पर फंक्शन करके मेमोरी ट्यूब्यूल से है जो कहाँ, मेमोरी डक्ट में जाता है, और वहां से है जो मेमोरी जो है मेमोरी एम्पूला है, मेमोरी एम्पूला से वो कनेक्टेड होता है किसमें, लेटिफेरस डक्ट में, लेटिफेरस डक्ट में। तो देखिए कहाँ से हम कहाँ आ गए, आ गए ना आपका सही आंसर पे, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। और वहाँ से है जो मिल्क है जो सक्ड आउट होता है, जो बेबी है जो सक्ड आउट करती है थ्रू द निपल्स, निपल्स के द्वारा। जो सक्ड आउट मतलब जो बेबी रहती है, बच्चा रहती है, वो जो बच्चे रहते हैं, जो बेबी रहती है वो सक्ड आउट मतलब माँ के द्वारा है, जो वो स्तनपान जो माँ कराती है उसके द्वारा है, जो मतलब मिल्क इज सक्ड आउट मतलब बाहर है जो बेबी है जो उसको थ्रू द निप्पल, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें लेक्टिफेरस डक्ट है जो हम लोगों ने देखा, सही आंसर है बी नंबर। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मेमोरी ग्लैंड में हम इसको देखते हैं, और उसका फंक्शनल इन ए जो फीमेल मैमल के अंदर होता है, और इसमें है जो मेमोरी ग्लैंड में मतलब पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और 15 से 20 है जो मेमोरी लोब्स होता है प्रेजेंट, और क्लस्टर ऑफ द सेल इज नोन एज, हम उसको एल्वोलाई कहते हैं। इसमें है जो सेल ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क, और सेल ऑफ एल्वोलाई है जो सीक्रेट करता है मिल्क को। मिल्क स्टोर्ड होता है कहाँ, एम्पूला में, कैविटी ऑफ एम्पूला में, उसको हम एम्पूला कहते हैं, ठीक। एल्वोलाई ओपन होता है कहाँ, मेमोरी टेबुल्स में, मेमोरी टेबुल्स है जो डक्ट को मतलब मेमोरी डक्ट को, और मेमोरी डक्ट से है जो मेमोरी एम्पूला में, और कनेक्टेड टू द लेक्टिफेरस टेबुल्स, और वहाँ उसके बाद है जो मिल्क है जो सक्ड आउट द थ्रू द निपल्स, ठीक है। और बेबी है जो सक्ड आउट मतलब सक्ड आउट करती है, ठीक। हम लोगों ने सही आंसर क्या देखा, इसका लेक्टिफेरस डक्ट है जो इसका सही आंसर देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया गैमिट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, मतलब गैमिट। देखिए इसमें है जो एक्सप्लेन करने का जगह नहीं है बच्चा लोग, हम ऐसे भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसमें हम लॉन्ग आंसर नहीं देख रहे हैं, चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं कि डिफाइन हम पूरा डीपली करते जाएँ, ठीक है बच्चा लोग। तब पर भी हम देखिए जो समझाने लायक है कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ सके, तो हम है जो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको अगर लिखने के लिए रहेगा उस चीज़ के बारे में तो आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, तो हम इसलिए है जो समझा देते हैं अपने थ्रू से, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी जल्दी देख करके बहुत टीचर है जो खत्म कर देते हैं ऐसे ही, ठीक, मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं आपको, तो आप है जो समझने का कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गैमिट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, मतलब युग्मक जनन के दौरान बनते हैं, मतलब किसके दौरान बनते हैं। तो ये है जो मैंने पहले भी ये देखा था, जो गैमिट जो होते हैं जो मतलब फॉर्म ड्यूरिंग मतलब किसके द्वारा है जो बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, बी में दिया हुआ ओजेनेसिस, सी में दिया हुआ गेमेटोजेनेसिस, डी में स्पर्मोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर आपको सी नंबर है जो जाएगा। मैंने इसको पहले बहुत बार भी देखा है, समझाया भी था, फिर भी हम आज भी इसको हम समझाएंगे। गेमेटोजेनेसिस है जो कैसे मतलब होता है, गैमिट आर फॉर्म ड्यूरिंग मतलब जो गेमेटोजेनिस कैसे होता है मतलब दौरान, मतलब युगम जनन के दौरान कैसे बनते हैं, ठीक, हम उसको भी समझाएंगे। तो सुनिए, तो गैमेटोजेनेसिस है जो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय व्हिच ऑफ डिप्लॉयड और हैप्लॉयड प्रोसीजर, मतलब इसमें है जो गैमेटोजेनेसिस जो क्या है एक बायोलॉजिकल। देखिए हम आपको पूरा हम बेहतर ढंग से समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, तो आपने खुद लिख लीजिएगा, ठीक। और लिखने का हमको जगह नहीं है बच्चा कि हम यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन करके सही से लिख सकते हैं, ठीक। तो हम जो बोल रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, तो गैमेटोजेनेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑफ ए डिप्लॉयड और हैप्लॉयड प्रोसीजर सेल्स अंडरगो सेल डिवीजन एंड द डिफरेंटेशन टू द फॉर्म ऑफ नेचर इन हैप्लॉयड गैमेट। क्या हैप्लॉयड गैमेट, इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल समझिए। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, इसमें एग्जाम्पल है गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स द टेक्स प्लेस थ्रू द ए प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसको हम जैसे गैमेटो, इसमें है जो बहुत टाइप का एग्जांपल है, इसमें देखिए, तो इसमें हम आपको समझा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और एग्स टेक्स प्लेस थ्रू द ए प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस मतलब मियोसिस के प्रोसेस के दौरान है जो ये होता है। इसमें मतलब क्या बतलाया मैंने, गैमेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और है जो एग्स के टेक्स प्लेस थ्रू द क्या प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो इसमें आप क्या समझे, युगम जनन के दौरान कैसे मतलब जो बनता है, ठीक। तो इसमें आप
समझ गए गेमेटोजेनेसिस का है जो कैसे फॉर्मेशन होता है फॉर्म ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सही है, जो सी नंबर है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में आपसे पूछा गया है जो सर्टोली सेल आर फाउंड इन, जो सर्टोली सेल है, ये क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट कर किया गया है आपको 17 में है जो देखिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार बार रिपीट करते जा रहा है, तो इसको है जो पूरा दिमाग में है जो एकदम घुसाते जाइए कि एग्जाम में है जो जैसे ही देखें क्वेश्चन को एकदम सही से सही लगा दें कि ज़्यादा टाइम हमको है जो क्वेश्चन में नहीं लगे। तो ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में आपसे पूछा गया है सर्टोली सेल और फाउंड इन, मतलब सर्टोली सेल है जो कहाँ मतलब पाया जाता है, फाउंड इन कहाँ। तो ठीक है, ए में देखते हैं टेस्टिस, बी में दिया हुआ है यूट्रस, ए में देखते हैं क्या चीज़ टेस्टिस, बी में यूट्रस, सी में ओवरी और डी में लीवर। तो इसका सही आंसर क्या है, सर्टोली सेल है जो कहाँ, इस सर्टोली सेल है जो आपको है जो टेस्टिस के पास पाया जाता है। कहाँ, टेस्टिस के पास पाया जाता है, कहाँ, टेस्टिस के पास पाया जाता है सर्टोली सेल। इसमें है जैसे देखिए इसमें है जो क्या चीज़ सर्टोली सेल है, द सर्टोली सेल आर लोकेटेड इन द सेमनीफेरस टेबुल। आप लोग बहुत आंसर जहाँ देखते होंगे बहुत जगह, तो यहाँ पर आंसर आप अगर कहीं देखिएगा को बुक में भी लिखा रहेगा, चाहे कहीं पर अगर नोट्स भी बनाए होंगे जो टीचर अगर बतलाए होंगे तो वहाँ पर आपको दिया रहेगा। मतलब पहले है जो टेस्टिस नहीं आपको डायरेक्टली वे में हो सकता है वहाँ पर लिखा रहे आपको द सर्टोली सेल आर लोकेटेड इन द सेमनीफेरस टेबुल ऑफ द टेस्टिस। तो इस कारण से हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं क्या कि टेस्टिस है जो देखिए इसका सही आंसर तो है, इसका सही आंसर तो है, लेकिन आपको अगर दे दिया जाए कि अगर सेमनी जो अगर टेस्टिस हटा करके सिर्फ सेमनीफेरस टेबुल अगर दे दिया जाए तो आप लोग ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा बोलिएगा कि नहीं ये आंसर है जो हमको सही नहीं है, जो टेस्टिस रहेगा तभी सही लगता है, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने आपको इसलिए बतला दिया द सर्टोली सेल आर लोकेटेड इन द सेमनीफेरस टेबुल्स ऑफ द टेस्टिस। जो सर्टोली सेल के कोशिका है जो पाई जाती है कहाँ, तो कहाँ पाई जाती है, तो टेस्टिस के पास पाई जाती है, कहाँ, टेस्टिस के पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपसे पूछा गया है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग, मतलब जो है जो जनसंख्या में वृद्धि के दौरान होती है, मतलब क्या चीज़, क्या जनसंख्या वृद्धि जो है जो किसके दौरान होती है, रिप्रोडक्शन के दौरान होती है कि एक एक्सक्रीशन के दौरान होती है, ये न्यूट्रिशन के दौरान होती है, लोकोमोशन के दौरान होती है। तो इसमें क्या क्या इसके जो एक्सक्रीशन दिया हुआ है, बी में दिया लोकोमोशन दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ सी में दिया हुआ है रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, डी में न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन का हिंदी आप समझ ही रहे हैं उत्सर्जन, और इसके बाद लोकोमोशन का समझ ही रहे हैं गतिवान जो मतलब गतिशील जो है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का आप समझ ही रहे हैं प्रजनन, और न्यूट्रिशन का पोषण। इसका सही आंसर क्या है, जो मतलब इंक्रीज जैसे जनसंख्या है जो बढ़ते जा रहा है तो कैसे रिप्रोडक्शन होते जा रहा है मानवता, इसलिए प्रजनन होते जा रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि है जो मतलब दौरान मतलब बढ़ते जा रही है, जनसंख्या की वृद्धि होते जा रही है। तो क्या चीज़ रिप्रोडक्शन के दौरान, ये नहीं ना कि एक्सक्रीशन के दौरान हो रही है, लोकोमोशन के न्यूट्रिशन के दौरान, ये सब के दौरान तो नहीं ना हो रही है, नहीं, रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में आपसे क्या पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एन एसेसरी जेनिटेलियल ग्लैंड इज, एन एसेसरी जेनिटेलियल ग्लैंड इज मनुष्य की सहायक जनन ग्रंथि है, तो क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको सेमिनल वेसिकल, बी में दिया हुआ है कॉपर्स ग्लैंड, सी में दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज में आपको क्या है, इसका ए में दिया सेमिनल वेसिकल भी होगा, पोर्टेस ग्लैंड भी होगा, और कॉर्पस ग्लैंड भी होगा। और कॉर्पस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, बल्बोयूथेरल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या चीज़, बल्बोयूथेरल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ठीक है, तो एक्सेसरी ऑफ जेनिटल ग्लैंड मतलब मनुष्य के सहायक जनन ग्रंथि। तो इसमें क्या चीज़, तो इसका सही मैंने बतलाया क्या, ऑल ऑफ दीज है, जो डी है जो आपको सही होगा। तो ये है जो तीनों आपको सही हैं। और कॉर्पस ग्लैंड को हम लोग क्या बल्बोयूथेरल ग्लैंड कहते हैं। अगर बाद में वहाँ से हटा करके कॉर्पस ग्लैंड ना लिखे बल्बोयूथेरल ग्लैंड लिख दे तो आप लोग कौन सा सही लगाइएगा, तो आप लोग है जो बल्बोयूथेरल भी अगर रहे तो वो भी सही लगाइएगा। ठीक है, ऐसा ना कि छोड़ दें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं 7 में आपसे पूछा गया है कॉर्पस स्पोंजियम मसल्स इज प्रेजेंट इन, ए में दिया हुआ टेस्टिस, बी में दिया हुआ ओवरी, और सी में दिया हुआ है पेनिस, और डी में दिया हुआ है एपिडिडामिक्स। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो इसका पेनिस है जो सही आंसर है। मतलब इसमें क्या है, इसमें जो होता है क्या, द कॉलम ऑफ ए स्पॉन्जी टिश्यूज दैट रन्स थ्रू द ए सॉफ्ट बॉडी एंड ए ग्लांस हेड। मतलब जो पेनिस में जो होता है क्या प्रेजेंट जो मसल्स होता है उसमें जो ग्लांस पेनिस जो सबसे ऊपरी जो भाग होती है वहाँ पर
जो सॉफ्ट बॉडी होती है वहाँ पर है जो पर मतलब ग्लांस हेड ऑफ द पेनिस, ग्लांस हेड ऑफ द पेनिस। तो इसमें कॉर्पस स्पॉन्जिशियम मसल्स इज प्रेजेंट इन कहाँ, जो ग्लांस पेनिस होती है ना वहाँ। तो इसको यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या दे दिया है, पेनिस दे दिया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में आपसे पूछा गया है क्या, 8 में आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो इसमें आपसे पूछा गया क्या, मतलब जो निम्नलिखित में से कौन सा है जो तापमान शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक है, मतलब कौन सा तापमान है जो शुक्राणु के निर्माण के लिए, स्पर्म के निर्माण के लिए है जो आवश्यक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो तापमान शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 20 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया 25 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया हुआ 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, डी में दिया हुआ 47 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो आपको इसका सही आंसर है। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, इसमें क्या रहता है जो समझिए, इसमें जो दिया हुआ है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इसमें है जो आइडियल टेम्परेचर फॉर द मतलब स्पर्म प्रोडक्शन इज अराउंड द 34 डिग्री है। बहुत जगह आप देखते होंगे डायरेक्टली आपको 34 डिग्री सेल्सियस दे दिया रहता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो 34 से 35, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा है जो मतलब तापमान शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक, कौन सा है जो शुक्राणु के निर्माण मतलब स्पर्म के निर्माण के लिए है जो आवश्यक है। ठीक, टेम्परेचर नीडेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, हम लोगों ने देखा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में आपसे पूछा गया है क्या, 9 में आपसे पूछा गया है ट्यूनिका एल्बोजिनिया कवर्ड सीन। जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया है जो मतलब किसके द्वारा है जो कवर्ड रहता है, क्या दिया हुआ है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया है जो मतलब किसके द्वारा है जो कवर्ड रहता है। 9 नंबर में, 9 नंबर में आपसे पूछा गया है ट्यूनिका एल्बोजिनिया कवर्ड सीन। ठीक, तो ए में दिया हुआ पेनिस, बी में दिया टेस्टिस, सी में ओवरी, डी में स्क्रोटम। तो इसमें है जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया है जो मतलब किसके द्वारा है जो कवर्ड रहता है। तो ये जो कवर्ड रहता है आपको टेस्टिस के द्वारा है जो कवर्ड रहता है। ट्यूनिका एल्बोजिनिया है जो किससे, टेस्टिस के द्वारा है जो कवर्ड रहता है। ट्यूनिका एल्बोजिनिया है जो किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा है जो कवर्ड रहता है। तो इसमें क्या है जो सुनिए, द ट्यूनिका एल्बोजिनिया इज लेयर ऑफ ए फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल है कवरिंग थ्रू द टेस्टिस, कवरिंग थ्रू द किसके, टेस्टिस के द्वारा है जो कवर्ड रहता है। इट इज कवर्ड बाय द ए ट्यूनिका वेजिनेसिस जो बोलते हैं, वेजिनालेसिस बोलते हैं उसको। ठीक, इसमें आपको देखिए मेनली समझना है आपको क्या, ट्यूनिका एल्बोजिनिया है जो कवर्ड किसके द्वारा होता है, टेस्टिस के द्वारा होता है, और वो फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल होता है कवरिंग थ्रू द टेस्टिस। इतना आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं। आप खाली देखिए समझ जाइए तो आप डायरेक्टली जाइएगा एग्जाम में, देखिएगा क्वेश्चन आप खुद टिक लगा दीजिएगा। रट्टा लगा करके जाइएगा, हो सकता है गए सेंटर पे आप भूल गए, तो इस टाइप का नहीं करना, समझने का कोशिश सभी जगह करना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में आपसे क्या पूछा गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लीडिंग सेल आर फाउंड इन, मतलब लीडिंग सेल है जो कहाँ मतलब पाया जाता है, फाउंड इन। ठीक, लीडिंग सेल है जो कहाँ पाया जाता है। तो ए में दिया टेस्टिस, बी में दिया ओवरी, सी में दिया वास डिफरेंस, डी में दिया हुआ है स्टोर्म। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ए नंबर है जो आपको इसका सही आंसर जाएगा। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, टेस्टिस है जो मतलब कहाँ, लीडिंग सेल आल्सो नोन एज द इंटरटेस्टियल सेल, उसको हम इंटरटेस्टियल सेल से भी हम नाम से जाना जाते हैं, लीडिंग सेल को हम जानते हैं। मतलब लीडिंग सेल को हम क्या चीज़ के नाम से भी जानते हैं, इंटरटेस्ट्रियल सेल्स के भी नाम से जानते हैं। ऑफ द लीडिंग सेल ऑफ लीडिंग फ्रॉम द फाउंड इन द एडजेसेंट टू द ए सेमिनिफेस्टेबल इन द टेस्टिकल्स। तो टेस्टिस के पास मतलब टेस्टिस के द्वारा है जो मतलब लीडिंग सेल आर फाउंड इन कहाँ, टेस्टिस। और वो है जो क्या चीज़, दे आर प्रोड्यूस इन टेस्टोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब वो है जो टेस्टोरेन है जो प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, लीडिंग सेल आर फाउंड इन द टेस्टिस। और वो है जो मतलब टेस्टोरेन है जो मतलब प्रोड्यूस करता है किसके, प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एलएच के द्वारा। एल शॉर्ट फॉर्म में आपको बहुत जगह लिखा मिल जाएगा एलएच, लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, समझ गए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ, एक्रोसोम है जो मतलब किसका पार्ट है, एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11 नंबर 16 में भी पूछा गया, 17 में पूछा गया है, 17 में 2 बार। ठीक है, 17 2 बार है जो इसमें पूछा गया है। एक लगता है जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें भी लगता है इसको पूछ लिया गया है।
तो चलिए, तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ 17 का आपको क्या चीज़ सही आंसर है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक्रोसोम इज ए प्रेजेंट इन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्लास्टोसिस्ट, बी में दिया प्राइमरी यूसाइट, सी में दिया हुआ हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, और डी दिया हुआ मिडिल स्पर्म ऑफ द सेल। तो आपको क्वेश्चन क्या है, एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ। तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़, क्वेश्चन देखा एक्रोसोम ऑफ द पार्ट, ऑप्शन भी देख लिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, एक्रोसोम है जो कहाँ आपको स्पर्म में पाया जाता है। तो हम देखिए स्पर्म का है जो हम कैसा होता है, जो हम देखिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे क्या होता है जो। ठीक, इसमें है जो आपको देखिए ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, नहीं बन पा रहा है सही, लेकिन फिर भी देखिए समझने से मतलब है, कैसा डायग्राम देखने से मतलब है। ठीक है, तो इसमें है जो यहाँ है जो आपको यहाँ जो है ये जो एकदम टिप जो कैप लाइक जो है, यहाँ पर आपको एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम है जो यहीं पाया जाता है। कहाँ एक्रोसोम पाया जाता है। ठीक, एक्रोसोम कैप, एक्रोसोमल कैप भी उस वहाँ लिखा रहता है बहुत जगह। ठीक है, डायग्राम रहेगा। यहाँ पर आपको है जो मिडिल पीस है जो यहाँ पर रहेगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ जो रहेगा इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। ये क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। ठीक, इसको हम जो पूरा को है जो टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक, ये पूरा है जो आपको हेड है, क्या है, हेड है स्पर्म का, क्या है, हेड है स्पर्म का। यहाँ पर आपको पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ इसको है जो नेक कहते हैं, क्या, नेक कहते हैं। ठीक, और बतला दिए। और यहाँ पर है जो आपको क्या चीज़ बतला दिए, यहाँ पर है जो आपको न्यूक्लियस रहता है, क्या, न्यूक्लियस रहता है। आप लोग समझ गए कहाँ क्या रहता है। हम लोगों ने क्या डायग्राम देखा इसका, कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है एकदम। देखिए ऐसा रहता है, क्या से देख स्पर्म का कैसा डायग्राम हम लोगों ने देखा, ऐसा देखा है। यहाँ पर पूरा है जो मैंने बतलाया क्या कैसे रहता है। ठीक, आप लोगों ने समझा। एक्रोसोम है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। तो मैंने जो बतलाया जो कहाँ, मैंने जो बतलाया जो आप समझे ना। देखिए मैंने तो यही जो टीप पार्ट है एकदम कैप लाइक, मैंने बोला ना एक्रोसोमल कैप है जो इसी को बोलते हैं, क्या, एक्रोसोमल कैप है जो इसी को बोलते हैं, क्या, एक्रोसोमल कैप है जो इसी को बोलते हैं। ये टीप पार्ट में है जो ऊपर में, इसमें समझिए, इसमें हम, ठीक है, आपको तो डायग्राम बना करके हम समझा दिए कहाँ पर क्या रहता है, कैसे रहता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं, पहले समझिए एक्रोसोम के बारे में हम कुछ बोलते हैं। ठीक, सुनिए। तो इसमें मैंने आपको डायग्राम समझाया। इसमें देखिए एक्रोसोम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए ऑर्गेनेल्स विथ द ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। सुनिए, तो मैंने बोला ना क्या, इसमें है जो क्या कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या, डेट कवर्स इन द इंटीरियर प्रोटीन ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोन। स्पर्मेटोजोन्स के द्वारा है जो, मतलब ये जो हेड है जो क्या, इंटीरियर द कवर ऑफ द इंटीरियर, मतलब इंटीरियर प्रोटीन ऑफ द ए हेड ऑफ ए स्पर्मेटोजोन्स के द्वारा। ठीक, तो इसका आप लोग समझ गए। इसका 11 का मैंने सही आंसर क्या देखा था, सी नंबर है जो इस 11 का सही आंसर देखा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जो एक्सप्लेन करने लायक है ना, देखिए करते जा रहे हैं तो आप लोग है जो समझते जाइए कैसे क्या है नहीं है। हम तो पूरा डिटेल्स आपको समझा रहे हैं। हम तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन चाहे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं कि हम आपको पूरा डिफाइन करते जाएं, लेकिन देखिए VBI क्वेश्चन है फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके द्वारा भी है जो आप लोग अगर दिया जाएगा, अगर पूछ लिया जाए शॉर्ट में ही चाहे लॉन्ग में ही, तो आप लोग पूरा एक्सप्लेन कर। अगर आपको बोल दिया कि डायग्राम बनाइए स्पर्म का, तो अभी तो आप बना दीजिएगा आराम से। मैंने बतला दिया कि कहाँ पर क्या रहता है, कहाँ पर कैप रहता है, कहाँ पर न्यूक्लियस रहता है, कहाँ पर नेक रहता है, कहाँ पर मिडिल पीस रहता है, कहाँ पर एक्सियल फिलामेंट रहता है, कहाँ पर टेल रहता है, कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, कहाँ पर हेड रहता है। ठीक, तो आप लोग सबसे जो टीप पार्ट है वहाँ पर है जो क्रोमोसोमल कैप रहता है, और उसके बाद है जो उसके अंदर जो है जो वहीं पर हेड में है जो कहाँ न्यूक्लियस रहता है, फिर हेड के नीचे है जो कहाँ नेक रहता है, और फिर वहाँ हेड के नीचे है जो आइएगा तो मिडिल पीस रहता है, फिर उसके नीचे आइएगा तो एक्सियल फिलामेंट रहता है, और उसको है जो पूरा टेल कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और पूरा को ऊपर जो एक्रोजोमल जो है एक्रोजोमल कैप है, और नेक से जो है जो पूरा उसको कहते हैं हेड कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए इतना। ठीक है, तो हम जो समझाने लगे समझा रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए तो इसमें है जो देखिए
बिलो यूनरी ब्लैडर इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सेमिनल वेसिकल, बी में दिया एपिडिडाइमिक, सी में प्रोस्टेट ग्लैंड, डी में दिया हुआ है प्रीप्यूकिस। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड है जो इसका सही, जो मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, मतलब मूत्राशय जो है वहाँ मूत्राशय के नीचे है जो क्या चीज, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है जो क्या चीज स्थित होता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो स्थित वहाँ पर होता है, ठीक, उसके नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है। 13 नंबर में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजिनिया कवर्स द, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है मतलब वो मतलब क्या चीज, ट्यूनिका एल्बोजिनिया कवर्स, मतलब किसके द्वारा है जो कवर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको टेस्टिस दिया हुआ है, बी में दिया हुआ किडनी, सी में दिया हुआ है ओवरी, या डी में दिया हुआ प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर ओवरी है। लेकिन देखिए टेस्ट कहीं कहीं है आपको टेस्टिस और ओवरी दोनों है जो सही आंसर रहेगा, दिया रहेगा बी, बोथ दिया रहेगा, बोथ मतलब ए या सी, मतलब जो भी ऑप्शन में रहेगा उस तरह, ठीक। तो यहाँ पर दोनों आंसर ऐसे सही है, लेकिन ओवरी है जो आपको खाली सी यहाँ पर दिया है, समझिए, ठीक है। आपको अगर दिया रहेगा तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया क्या है। देखिए ट्यूनिका एल्बोजिनिया इज द टफ फेरियस, जो फेरियस लेयर ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक, दैट ए सराउंड्स द ए कॉर्पस कवरिंग, जो कवरिंग ऑफ द पेनिस, इसमें है जो आप देखिए एक ओवरी में होता है, ठीक, इसमें आप जो पेनिस में होता है, मैंने तो पेनिस कहाँ, जो टेस्टिस में है, जो मेल में है वो मैंने बतलाया, ठीक, कवर इन ऑफ द पेनिस, ठीक। इसमें है जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया कवर्स टेल, जो है कवर मतलब ओवरीज में है जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया ओवरीज इज द लेयर ऑफ ए कंडेंस्ड द फेवरेस टिश्यू ऑन द सरफेस ऑफ ओवरी। तो इसमें सही आंसर क्या है जो अभी दिया हुआ, तो ओवरी है जो इसका सही आंसर। अगर रहे बोथ में तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर वही है, ठीक। तो अभी यहाँ पर दिया हुआ है तो ओवरी है जो आपको सही आंसर जाएगा। मैंने क्या बतला, ट्यूनिका एल्बोजिनिया ओवरीज आर द लेयर ऑफ द कंडेंस्ड द फेवरेस टिश्यू ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है जो क्लिस्टोरिस इज ए कंसिडर्ड होमोलोगस ऑर्गन्स, क्या जो क्लिस्टोरिस इज ए कंसिडर्ड इन ए होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या दिया हुआ है, स्क्रोटम, बी में दिया पेनिस, सी में ओवरी, डी में वाल्व। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी नंबर है जो इसका पेनिस है जो सही आंसर जाएगा। तो सुनिए इसमें देखिए क्लिटोरिस इज ए कंसिडर्ड द होमोलोगस ऑर्गन ऑफ द मेल पेनिस, क्या मेल पेनिस, ठीक। अब क्लिटोरिस इसमें जो है जो मतलब ठीक है मेल पेनिस वहां पर मैंने बतलाया, लेकिन देखिए तो पेनिस जो होता है मेल में ही ना पाया जाता है, ऐसा ना कि फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें है इट डेवलप्ड फ्रॉम द सेम एज द रीजन ऑफ एज द पेनिस मेकिंग फ्रॉम द होमोलोगस ऑर्गन्स, क्या होमोलोगस ऑर्गन्स। तो इसका क्या है जो क्लिस्टोरिस इज ए कंसिडर्ड द होमोलोगस ऑर्गन इज ए पेनिस इज ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो आंसर इसका क्या देखें, बी नंबर है जो इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन इज फाउंड, मतलब निषेचन प्रोटीन है जो मतलब किससे मतलब प्रोटीन पाया जाता है, मतलब किसमें है जो पाया जाता है, ठीक है। फॉन्डिन मतलब फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है जो फॉन्डिन मतलब किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक्रोसोम, बी में दिया हुआ है स्पर्म हेड, सी में दिया हुआ है स्पर्म सरफेस, डी में दिया हुआ है एक सरफेस। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर आपको 15 नंबर का जाएगा। इसका 15 का सही आंसर क्या जाएगा? सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। स्पर्म सरफेस में है जो पाया जाता है प्रोटीन सरफेस। इसमें देखिए इसका है जो मतलब स्पर्म सरफेस में पाया जाता है, इसका डायरेक्टली वे में आप जानिएगा, मतलब देखिए में है जो आपको मतलब जो पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में इसमें है जो आपको लिखा रहेगा एकदम मतलब लाइन एक अच्छे ढंग से जो मतलब फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है जो कहाँ मतलब फाउंड पाया जाता है, इसमें है जो स्पर्म सरफेस मैंने बतलाया। इसका है जो मतलब कब से पता चला कि मतलब इसमें पाया जाता है, 2005 में है जो आइडेंटिफाई किया गया जो इस चीज़ को, जो जापानीज रिसर्चर थे उनके द्वारा है जो किया गया इस चीज़ के बारे में, ठीक है। स्पर्म सरफेस और मतलब फर्टिलाइजिंग प्रोटीन फाउंड इन स्पर्म सरफेस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है। 16 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, द सेंट्रल सेल ऑफ इम्ब्रायोसाइकिस, द सेंट्रल सेल ऑफ इम्ब्रायोसाइकिस 2016 में आपको ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो जो देखिए जो रिपीट हुआ है उसको जो बेहतर ढंग से आप समझने की कोशिश कीजिए, याद कर लीजिएगा, एक बार में देखिएगा उसी टाइम, ठीक है। ऐसा न कि मतलब देखे एक बार वीडियो और छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है कि रिवीजन करते रहेंगे। तो देखिए रिवीजन किसी भी चीज़ को करते रहिएगा तो बेहतर से बेहतर ढंग से याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। आज याद किए अब फिर 10
दिन के बाद देखे छोड़ करके तो आप पूरा भुला जाएगा। रिवीजन करते रहे कंटिन्यूटी में तो ठीक रहेगा। आपको एग्जाम भी है, भी नज़दीक आ रहा है। अब क्या आपको दिसंबर अब ख़त्म ही हो गया 5 दिन में, उसके बाद जनवरी आ गया, फरवरी में फिर आपका एग्जाम ही है। तो ठीक है, बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहिए। चलिए तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक इज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ प्राइमरी न्यूक्लियस, बी में दिया हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस, सी में दिया हुआ है सिनेर्जी और डी में दिया हुआ बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस में है, जो मतलब इम्ब्रा सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक इज इन कहाँ सेंट्री मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस में। ठीक, तो इसमें क्या है जो सुनिए, इसमें 16 का सेंटर सेल में हैव द मतलब जो 2 हैप्लॉइड होता है, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और ए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या ए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसमें क्या चीज़ दिया, इसमें यही ना पूछ रहा था कि सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक इज मतलब किसके द्वारा। ठीक, इसमें किस में है? सेकेंडरी न्यूक्लियस में मैंने बोला था, इसमें है जो मैंने जो लाइन बोला था उसमें क्या चीज़ बोले थे ना कि सेंट्रल सेल में है द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसका क्या चीज़? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सही आंसर है, बी नंबर है जो इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है। 17 नंबर में आपसे पूछा गया है 16 सेल्ड स्टेज ऑफ ए एम्ब्रायो इज कॉल्ड मतलब 16 सेल ऑफ एम्ब्रायो सेल। इसमें आपसे पूछा गया 16 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड मतलब 16 सेल ऑफ एम्ब्रायो है जो उसका स्टेज है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ए में दिया हुआ है मोरूला, बी में दिया हुआ ब्लास्टोमेयर, सी में दिया हुआ ब्लास्ट्यूला, डी में दिया हुआ गेस्ट्रूला। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर है जो इसका सही आंसर है, मोरूला। तो मोरूला क्या है? मोरूला इज ए 16 स्टेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के मतलब जो 16 सेल्ड स्टेज है, 16 सेल्ड स्टेज है आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ए जाइगोट इज फाउंड विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। वो है जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और डिप्लॉयड इन नेचर। तो इसमें क्या चीज? मोरूला इज ए 16 स्टेज। क्या? तो मोरूला आपको ए नंबर है जो इसका सही आंसर है। मैंने देखिए इसमें है अगर पूछ दिया जाए तो आप इतना लिख भी दीजिएगा 2 नंबर में। देखिए हम हमेशा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। मैंने पहले जो आपको मेमोरी ग्लैंड का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब निपल टिप के बारे में, तो उसमें है जो मैंने पूरा जो एक्सप्लेन किया था, अगर आप उसको लिख दीजिएगा तो 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो लिख दीजिएगा। देखिए हम जितना हो रहा हम एक्सप्लेन करके बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें है जो आप देखिए मोरूला के बारे में आपसे पूछिए तो मोरूला के बारे में आप 2 नंबर का कम से कम लिख दीजिएगा। ठीक, मैंने क्या बताया? मोरूला इज ए 16 स्टेज 16 सेल्ड स्टेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ए जाइगोट इज फाउंड विच द डिप्लॉयड इन नेचर। जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है क्या तो फाउंड करता है वो होता है क्या? डिप्लॉयड इन नेचर होता है क्या। और ये जो होता है 16 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या देखा? ए नंबर है जो इसका 17 का सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? ब्लास्टोसिस्ट रिमेन्स अटैच्ड टू। ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्लास्टोसिस्ट रिमेन्स अटैच्ड टू। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूट्रीन सेल यूट्रीन बॉल, और बी में दिया हुआ फीटस, सी में दिया फ्लोपियन ट्यूब, डी में दिया नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही है। क्या चीज? ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ा रहता है? ऑप्शन इसका क्वेश्चन क्या पूछा? ब्लास्टोसिस्ट है जो किससे जुड़ा रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम सब देख लिए, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ए नंबर है जो इसका सही आंसर यूट्रीन बॉल के द्वारा है जो जुड़ा रहता है। तो क्या है? जो मूविंग एज द ब्लास्टोसिस्ट थ्रू द यूट्रियस मेक द ए कॉन्टेक्ट विथ द यूट्रीन बॉल। क्या? मूविंग ब्लास्टोसिस्ट थ्रू द यूट्रस मतलब जो यूट्रस होता है जो देखिए मेक्स द कॉन्टेक्ट विथ मतलब किसके मतलब कॉन्टेक्ट विथ मतलब के साथ क्या? यूट्रीन बॉल। क्या? यूट्रीन बॉल। मूविंग ब्लास्टोसिस्ट थ्रू द यूट्रस मेक्स कॉन्टेक्ट विथ द यूट्रीन बॉल। तो इसका क्या मैंने आंसर देखा? ए नंबर है जो इसका सही आंसर देखा। देखिए आपको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, देखिए खत्म करना रहता तो हम इसको आधा घंटा में ही खत्म कर देते हैं मतलब ऐसे ही समझा करके। देखिए लेकिन आप लोग समझाने के चक्कर में 1 घंटा तक ये वीडियो चल जाता है। क्या? 1 घंटा तक ये है जो लेक्चर पूरा चल जाता है। ठीक, तो देखिए अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अब है जो जल्दी देखिए इसको खत्म करते जा रहे हैं, वीडियो है जो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑल टिश्यूज कैन बी फाउंड इन मतलब ऑल टिश्यू कैन बी फाउंड इन मतलब कहाँ मतलब फाउंड हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑल टिश्यू आर फाउंड मतलब कहाँ है जो मतलब टिश्यू का हिंदी क्या होता है? उत्तक कहते हैं। क्या? उत्तक कहते हैं लगता है इसका टिश्यू का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको क्या
ए में दिया हुआ है आपको एक्टोडर्म, बी में दिया हुआ इंडोडर्म, सी में दिया हुआ मेजोडर्म, डी में दिया हुआ स्टेम सेल। तो इसका सही आंसर क्या है? क्या स्टेम सेल में है जो मतलब फॉर्म वो होता है क्या? ऑल टिश्यूज कैन बी फॉर्म्ड इन कहाँ? फॉर्म फ्रॉम द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कहाँ? स्टेम सेल्स में। ठीक था, इसका आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में आपसे पूछा गया है, नहीं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है, 19 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। 20 नंबर, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है क्या कि किडनी एंड जेनेटियल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स आर फॉर्म फ्रॉम, मतलब किडनी एंड जेनाइटल ऑर्गन फॉर्म फ्रॉम मतलब कहाँ है जो फॉर्म होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंडोडर्म, बी में दिया हुआ है एक्टोडर्म, सी में दिया मेजोडर्म, डी में दिया हुआ है एक्टो एंड मेजोडर्म दोनों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आपको है जो सी नंबर है, मेजोडर्म में है जो फॉर्म किडनी एंड जेनाइटल ऑर्गन और फॉर्म इन कहाँ? मेजोडर्म के में होता है, ठीक, फॉर्म इन मेजोडर्म। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है जो प्लेसेंटा है जो देखिए मदर के जो फीटस में है जो मतलब इसमें होता है। तो देखिए इसको है जो हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको है डायरेक्टली वे में इसका जो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आपको है जो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो मतलब जो बच्चा रहता है जो मदर के जो फीटस में उसमें है जो मतलब इसमें है जो प्लेसेंटा, इसमें पूछ रहा है आपको ह्यूमन प्लेसेंटा इज, मतलब देखिए इसमें है जो आपको क्या है टाइप ऑफ प्लेसेंटा रहता है, ठीक। टाइप ऑफ प्लेसेंटा मतलब सभी का अलग अलग प्लेसेंटा रहता है, मतलब टाइप ऑफ। तो इसी का कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन का, जैसे ये पूछ दिया है कॉमन एग्जांपल की तरह। तो इसमें है जो आपको हेमोकोरियल है जो हेमोकोरायल है जो इसका सही आंसर है ए नंबर। तो बी में दिए, चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखा हेमोकोरायल है जो सही आंसर इसका जा रहा है। चलिए बी में ऑप्शन नंबर है साइनाइडोमोकोराइल है जो सी में दिया हुआ है योल्क सैक, बी में दिया हुआ हेमोक्राइडो इथिलियल। और तो चलिए तो इसका जैसे है जो आपको देखिए हेमोक्राइल जो मैंने बोला तो इसके है जो डी, इसको है एक और होता है डिसॉइड होता है। डिसॉइड मतलब जो देखिए हेमोक्राइल है जो किस में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है, एप में लंगूर में पाया जाता है, मंकी में, मतलब जो ह्यूमन में यह तो कॉमन एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन प्लेसेंटा का। तो इसमें है जो देखिए ये जो है हेमोक्राइल है जो किसमें? ह्यूमन में पाया जाता है, और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है किसमें? ह्यूमन में भी है, ऐप में भी, लंगूर में भी है, मंकी में भी है, और रोडेंट होता है एक जानवर, रोडेंट में भी पाया जाता है। क्या हेमोक्राइल है जो होता है क्या प्लेसेंटा का जो मतलब जो गर्भावस्था में है जो फीटस में है जो पाया जाता है इसको। तब देखिए हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर, आपको है जो डायरेक्टली वे में हम समझा रहे हैं, और इतना में है हेमोक्राइल में है जो आपको ये पाया जाता है ह्यूमन प्लेसेंटा इज हेमोक्राइल। सही आंसर है हेमोक्राइल ए नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ प्लेसेंटा, क्या दिया हुआ? प्लेसेंटा दिया हुआ, बी में दिया हुआ ओवरी, सी में दिया हुआ है टेस्टिस, डी में किडनी। इसका सही आंसर क्या है? प्लेसेंटा है जो एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय, कहाँ? ए नंबर है जो इसका एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। क्या प्लेसेंटा है जो इसका सही आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ये क्वेश्चन है जो आपको है जो रिपीट किया, कौन सा है जो सही होगा? तो इसका ए है जो आपने सही लगा दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ये है जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्पर्म का है जो कौन सा पार्ट कहाँ पर क्या कैसे रहता है जो, ठीक है। तो ए नंबर में दिया हुआ है आपको हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, बी में दिया मिडिल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म, और सी में दिया हुआ है प्राइमरी ओजाइगोट ओजाइट, और डी में दिया ब्लास्टोसिस्ट। तो मैंने इसका बतलाया था आपको कि कैसे है जो स्पर्म का स्ट्रक्चर रहता है और कैसे है जो कहाँ कहाँ, तो मैंने है जो मिडिल टिप का है जो बनाया था कि कैसे है जो। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर 23 का ए नंबर है जो आपको हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म है जो इसका एक्रोसोम, मतलब हेड एक्रोसोम है जो किसको कहा जाता है? हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म को एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा गया है। 24 नंबर में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? द फर्स्ट फीटल मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर एंड हेड अकर्स इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब किस जो मतलब प्रेगनेंसी के मतलब किस महीने में है जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड अकर्स इन मंथ। तो ठीक है, इसमें देख रहे हैं कौन सा? ए में दिया हुआ है
फोर्थ मंथ में, या बी में दिया हुआ फिफ्थ मंथ में होता है, मतलब फीटल मूवमेंट होता है, और उसमें है जो अपीयरेंस ऑफ हेयर, मतलब जो हेड में है जो हेयर आता है उसमें है जो अकर्स इन, मतलब कौन सा मंथ में है, जो प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में। तो चलिए ऑप्शन में हम लोगों ने देखा, ऑप्शन देखा क्या, फोर्थ मंथ, बी में देखा फिफ्थ मंथ, सी में देखा सिक्स्थ मंथ, डी में देखा थर्ड मंथ। इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, फिफ्थ मंथ में है जो होता है। क्या बी नंबर है जो इसका सही आंसर है, क्या फिफ्थ मंथ में होता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में आपसे पूछा गया है द करेक्ट हार्मोनल सीक्वेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम द, मतलब मानसिक चक्र में है जो कौन सा हार्मोन जो करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट हार्मोनल सीक्वेंस है जो मानसिक चक्र में फॉर्म करता है बिगनिंग। तो ठीक है, तो इसका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एफएसएच दिया हुआ है। एफएसएच का मैंने फुल फॉर्म भी उस दिन बतलाया था। ठीक है, तो हम इसको है जो पूरा एक्सप्लेन करके हम नहीं समझाने जाएंगे क्या होता है। ठीक है, और बी में, और देखिए ए में क्या दिया हुआ था, एफएसएच दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है, एस्ट्रोजन दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है एस्ट्रोजन दिया हुआ है, एफएसएच दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है, सी में दिया हुआ एफएसएच दिया हुआ है, एस्ट्रोजन दिया हुआ, प्रोजेस्टेरोन दिया है, डी में दिया हुआ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, सी नंबर है, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो सब पाया जाता है। क्या चीज़, सब पाया जाता है। क्या चीज़, मैंने है जो पूरा बतलाया था इसमें कि एस्ट्रोजन और क्या चीज़, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो कैसे है, जो क्या होता है, जो पूरा एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो इसमें है जो आप लोग समझ गए क्या है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में बोल रहा आई लेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब आई लेंस है जो मतलब ड्राइव्ड फ्रॉम किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्टोडर्म दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है 26 में आपका क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया एक्टोडर्म, बी में दिया मेजोडर्म, सी में दिया इंडोडर्म, डी में दिया हुआ है एक्टो एंड इंडो, मतलब इंडोडर्म दोनों। तो नहीं, तो इसका सही है द आई लेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द किसके द्वारा, तो इसमें है जो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। क्या, ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में आपसे पूछा गया है वेजिनल और फिक्सिस इज सराउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। ए में दिया हुआ क्लिस्टोरिस, बी में दिया हुआ मेजोरा, सी में दिया हुआ आइसोथेमस, डी में हाइमेन। इसका सही आंसर क्या है, जो वेजिनल और ओरिफिक्स है जो सराउंडेड थीन मेम्ब्रेन, तो किसके द्वारा, मतलब तो इसमें है जो हाइमेन के द्वारा होता है। क्या, हाइमेन है, हाइमेन है जो क्या एक तरह का झिल्ली है जो मतलब वो आपको वेजिनल और सराउंडेड में है जो थीन लेयर में पाया जाता है, थीन मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, तो हाइमेन है। देखिए इस चीज़ के बारे में आपको पूछा गया है, तो इसमें है जो हाइमेन में तो बताया एक तरह का झिल्ली है जो मतलब वो है जो फिर मतलब जो जैसे कोई कार्य करते समय है जो ये है जो टूट जाता है। हाइमेन है जो मतलब एक तरह का झिल्ली है जो मतलब झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है पतला, वो है जो जैसे देखिए थीन मेम्ब्रेन यहाँ पर दिया हुआ है तो वो हाइमेन होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, डी है, हाइमेन है जो इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में आपसे पूछा गया है, 28 नंबर में आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, मतलब द नंबर मतलब कितने जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में है, मतलब हाउ मेनी स्पर्म, मतलब कितने शुक्राणु है जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या 28 के में हम लोगों ने देखा स्पर्मेटोसाइट की जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब कितने स्पर्म है जो प्रोड्यूस्ड करते हैं, मतलब कितने संख्या में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 8, बी में दिया हुआ 4, सी में दिया 3 या डी में 1। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी नंबर है जो 4 स्पर्म है जो प्रोड्यूस करता है कितना प्राइमरीसाइट में। ठीक है, कितना 4, मतलब 4 है, कितने नंबर है जो 4 नंबर है जो स्पर्म है जो प्रोड्यूस करता है कितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड, मतलब जो फर्टिलाइजेशन ऑफ मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी उसको मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, तो ए में दिया हुआ इन विट्रो, बी में दिया हुआ इन विवो, तो विपेरस में तो नहीं, विट्रो में होगा, तो इस में दिया हुआ बोथ, डी में नन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, विपोरस में तो नहीं ऐसा होता है, आउटसाइड मतलब इन साइड होता है। ठीक है, तो आप 29 का सही आंसर क्या देखें, 29 का सही आंसर है फर्स्ट नंबर इन विट्रो विविपेरस में है जो मतलब इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है किसमें, इन विट्रो में। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में आपसे क्या पूछा गया, 30 नंबर में आपसे पूछा गया है वाई द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, मतलब जो प्लेसेंटा के हेल्प से होता है तो क्या, तो ए में दिया है इम्ब्रायो इज अटैच्ड विद द जो इम्बिलिकल कोड होता है ऑफ द मतलब माता में इम्बिलिकल कोड होता है मदर में
उसमें जो इम्ब्रायो है, जो इम्ब्रायो इज अटैच्ड विथ मतलब के साथ जो एम्बिकल कोड ऑफ मदर मतलब प्लेसेंटा के हेल्प में, ठीक है। तो ये है जो ऑप्शन नंबर देखिए ये सही है कि नहीं है। तो बी में देखिए, बी में दिया हुआ मदर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू फीटस, तो ये भी सही नहीं है। मदर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू फीटस के में है जो जाता है, नहीं हेल्प करता है, नहीं। तो सी में दिया हुआ है फीटस टेक्स न्यूरिशमेंट फ्रॉम मतलब पोषण में मतलब क्या, फीटस टेक्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द मदर ब्लड मतलब जो फीटस है जो टेक्स पैलेस करता है मतलब पोषण में, नॉरिशमेंट का हिंदी क्या हुआ, पोषण में, फ्रॉम मदर ब्लड में, क्या माता ब्लड मतलब जो प्लेसेंटा का जो है बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, क्या द फीटस टेक्स पैलेस नॉरिशमेंट ऑफ द मदर ब्लड फ्रॉम द मदर ब्लड। तो इसका आंसर क्या है, सी नंबर है जो सही होगा, क्या सी नंबर। लास्ट में दिया हुआ डी नंबर में फीटस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो ये है, ये भी है जो आपको गलत है। सी नंबर है फीटस टेक्स नॉरिशमेंट है मतलब पोषण में है जो फ्रॉम मदर ब्लड में, तो यह है जो आपको सी नंबर है जो आपको सही है, ठीक है। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज द टेम्पोररी इंडोक्राइन ऑर्गेन्स, तो ए में दिया हुआ ओवरी, बी में दिया हुआ टेस्टिस, सी में दिया हुआ ग्रेपियन फॉलिक्यूल्स, डी में दिया हुआ कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो कौन सा है, ये जो निम्नलिखित में से कौन सा है जो दिया हुआ वर्क फ्रॉम मतलब काम करता है टेम्पोररी इंडोक्राइन ऑर्गेन्स में, तो ए में दिया हुआ है ओवरी, बी में दिया हुआ टेस्टिस, सी में दिया हुआ ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स और डी में दिया हुआ कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका सही आंसर क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है जो इसका सही आंसर है। बीच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स फ्रॉम द टेम्पोररी इंडोक्राइन ऑर्गन, तो इसका सही आंसर क्या है, निम्नलिखित में से इसमें दिया हुआ है आपको क्या चीज, कॉर्पस ल्यूटियम है जो आपको सही आंसर दिया हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर में आपसे पूछा गया क्या, 32 नंबर में आपसे पूछा गया हाउ मेनी ओवम इज रिलीज्ड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो मासिक चक्र होता है उसमें मतलब कितना ओवम है जो रिलीज करता है, हाउ मेनी ओवम इज रिलीज्ड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एक मासिक चक्र में है जो कितना है जो ओवम रिलीज करता है, ठीक है। तो ए में दिया हुआ 2, बी में दिया हुआ 1, सी में दिया हुआ मोर देन 2 और डी में दिया हुआ नॉन रिलीज ऑफ ओवम। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर है जो ओवन है जो इसका सही आंसर जाएगा, क्या मतलब एक मासिक चक्र में है जो कितना ओवम रिलीज करता है, तो इसका है जो सही आंसर ओवन है, बी नंबर है जो इसका सही आंसर। आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में देखिए हम हिंदी करके भी समझा रहे हैं बच्चा लोग कि आप लोग बेहतर ढंग से समझिएगा, तो एक बार में है जो बेहतर ढंग से आपको याद मतलब माइंड सेट में, दिमाग में एकदम एक बार में माइंड सेट हो जाएगा, घुस जाएगा, तो आप लोग है जो भूल नहीं पाइएगा। तो ठीक है, 33 नंबर में आपसे पूछा गया है क्या, द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन इन मैमल्स टेक्स प्लेस इन, मतलब जो क्या चीज, द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन जो होता है जो मतलब मैमल में क्या चीज, द प्रोडक्शन वो है जो किस में होता है, टेक्स प्लेस इन मतलब किसके द्वारा होता है। तो ठीक है, ए में दिया हुआ लीवर दिया हुआ, बी में दिया हुआ स्क्रोटम दिया हुआ है और सी में दिया हुआ क्या, सी में आपको दिया हुआ किडनी दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है आपको लंग्स दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, स्क्रोटम के द्वारा है जो मेल हार्मोन में मैमल्स में टेक्स मतलब प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन कहाँ, स्क्रोटम के द्वारा होता है। तो बी नंबर है जो इसका लीवर के द्वारा तो नहीं ना होगा जी हार्मोन, डी किडनी के द्वारा भी नहीं होगा, लंग्स के द्वारा भी नहीं होगा। तो ठीक है, स्क्रोटम के द्वारा होता है। स्क्रोटम है जो मतलब जो पूरा जो आप लोग तो जानते ही होंगे, हम उसको पूरा एक्सप्लेन करने नहीं जाएंगे क्या होता है टेस्टिस, और उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करने में रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 34 नंबर में आपसे पूछा गया व्हिच गिव्स नॉरिशमेंट टू डेवलप्ड स्पर्म, मतलब इसमें बोल रहा है मतलब किसके पोषण के द्वारा है जो मतलब स्पर्म है जो डेवलप्ड होता है, मतलब किससे मतलब होता है। ठीक है, इसमें ए में दिया हुआ है इंटरटेस्टियल सेल दिया हुआ है। इंटरटेस्टियल सेल को हम लोगों ने जाना था, इंटरटेस्टियल को है जो मतलब किस चीज के नाम से भी है जो बुलाया जाता है, जो हम उस टाइम है जो आपको समझाए थे, क्या है जो हम है जो इंटरटेस्टियल सेल है जो किसके मतलब किसको है जो बुलाया जाता है, ये भी हम आपको समझाए थे। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर इंटरटेस्टियल सेल, बी में दिया हुआ स्पर्मेटोगोनिया, सी में दिया हुआ स्पर्मेटोसाइट्स, डी में दिया हुआ है सर्टोली सेल। तो इसका सही आंसर क्या है, जो नरिशमेंट करता है किसमें, डेवलपिंग टू स्पर्म में, सर्टोली सेल के द्वारा है जो होता है, गिव्स नरिशमेंट ऑफ डेवलप टू स्पर्म इन ए सर्टोली सेल के द्वारा होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हिच वन इज द एसेसरीज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इसमें से कौन है जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मतलब एसेसरीज मतलब सभी मतलब बीच में कौन सा है, व्हिच वन इज द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड
मतलब बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में है जो मतलब कौन सा इसमें से है जो सही आंसर है। ठीक है, तो ए में दिया सेमिनल वेसिकल, तो ये भी है आपका सेंसिटिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का। बी में दिया प्रोटेस्ट ग्लैंड भी है और कॉर्पस ग्लैंड भी है। कॉर्पस ग्लैंड को मैंने बतलाया था बल्बोइथेरल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पर कॉर्पस ग्लैंड की जगह आपको बल्बोइथेरल ग्लैंड भी दिया रहता तो आप उसको भी सही लगा सकते थे। इसका सही आंसर क्या जाएगा, डी नंबर डी है जो आपको इसका सही आंसर जाएगा। ऑल है तो सभी है, जो सभी एसेसरी है क्या आपको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में से है। तो ए सेमिनल वेसिकल, प्रोटेस्ट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड है जो सभी है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल है, जो डी है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोगों को देखना है 5 क्वेश्चन और। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको बचा हुआ है कॉर्पस स्पोंजेसियम टिश्यू इज फाउंड इन, मतलब कॉर्पस स्पोंजेसियम टिश्यू है जो कहाँ मतलब पाया जाता है, फाउंड इन कहाँ। तो ए में दिया हुआ टेस्टिस दिया हुआ है, बी में दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ, बी में आपको दिया हुआ है पेनिस दिया हुआ, सी में दिया हुआ ओवरी, डी में किडनी। तो कहाँ पाया जाता है, बी नंबर है जो इसका सही होगा, पेनिस में है जो कॉर्पस स्पोंजेसियम टिश्यू इज फाउंड इन, कहाँ पेनिस में है जो पाया जाता है। इसमें है जो आपको कहाँ पाया था एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अभी है जो उतना टाइम नहीं। देखिए वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, ठीक है, इस कारण है जो हम लोग जल्दी में ख़त्म करते जा रहे हैं। जो एक्सप्लेन करने का है बच्चा हम एक्सप्लेन हम करते जा रहे हैं, वहाँ पर के लिए आपको दिखनी है। हम सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे तो वहाँ पर बेहतर ढंग से हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से हम समझाएंगे, ठीक है। अभी भी देखिए हम एक्सप्लेन तो यहाँ भी कर देते हैं, जहाँ मतलब शॉर्ट के जो आपको कहिए तो शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से हमें जो 5-5 नंबर तक का बतलाते एक्सप्लेन करके, आप लोग वहाँ से भी समझिएगा तो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम बोल करके समझा रहे हैं जहां से। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है 36 का, इसका 36 का बी नंबर है जो सही मैंने बतलाया क्या है, पेनिस। कॉर्पस स्पोंजेसियम टिश्यू इज फाउंड इन कहां पाया जाता है, पेनिस में पाया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या ड्यूरिंग क्या इम्ब्रायोनिक स्टेज फॉर्मेशन ऑफ ऑल टिश्यूज टेक्स प्लेस फ्रॉम, मतलब जो ड्यूरिंग इम्ब्रायोनिक स्टेज फॉर्मेशन ऑफ ऑल टिश्यूज टेक्स फ्रॉम कहाँ पाया जाता है। तो चलिए, इसमें ए नंबर में आपसे क्या पूछा गया, ए नंबर में है एक्टोडर्म, बी में दिया मेजोडर्म, सी में दिया इंडोडर्म, डी में स्टेम सेल। तो कहाँ ये क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया बच्चा लोग, इसी में है जो रिपीट किया 1 से 40 में हम लोग देख रहे हैं, इसी में क्वेश्चन ये रिपीट किया गया। पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे जो डी नंबर सही था, स्टेम सेल, ठीक है। आगे बढ़े थे, ये हम एक्सप्लेन भी किए थे क्या था नहीं था जे, ठीक है। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया, द फिंगर लाइक प्रोसेस, क्या पूछा गया, द फिंगर लाइक प्रोसेस इन फिंड्यूबलम आर कॉल्ड। तो ए में दिया है फिम्ब्रीर दिया हुआ, बी में एम्पूला दिया हुआ है, सी में इस्थीमस दिया हुआ, डी में नाम। तो ए नंबर है फिम्ब्रीन है जो कहाँ फिंगर लाइक, ये है जो मतलब इस टाइप का होता है, फिंगर लाइक होता है जो प्रोसेस, द फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ इन्फेंडिलम इज कॉल्ड फिमरीन होता है, क्या फिमरीन होता है, ठीक है, फिमरीन होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये है जो क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है। ये है जो आप लोगों को कुछ 5 क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था 39 नंबर में जो पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ इंडोडर्म, बी में दिया हुआ मेजोडर्म, सी में दिया हुआ एंडोडर्म और नहीं सी में दिया सॉरी एक्टोडर्म और डी में दिया हुआ एक्टो और मेजोडर्म दोनों। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा, क्या मेजोडर्म है जो किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, कहाँ किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्रॉम, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम कहाँ, तो मेजोडर्म में है जो पाया जाता है, फॉर्म ड्राइव्ड फ्रॉम कहाँ, मेजोडर्म में। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में। तो इसमें आपसे पूछा गया द टर्मिनल पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब, जो टर्मिनल पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब को उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ स्थीमस दिया हुआ है, बी में दिया हुआ अम्पूला दिया हुआ, सी में दिया हुआ फेमरी दिया हुआ, डी में इंडिफिलम दिया हुआ। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, स्थीमस है जो इसका सही आंसर जाएगा। देखिए बच्चा लोग, जहां रिपीट करने का था मैंने सभी क्वेश्चन को रिपीट किया है। आप लोग से अब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही यहां से अपलोड किया जाए तो वीडियो है जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर लेकर के आएंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोगों ने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर है। आपको 12th क्लास बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने देखा आज 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। कल लेकर के आ रहे हैं फिर हम 40 क्वेश्चन, ठीक है।